तो चाहा लेकिन भुला न पाए, भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुला न चाहा जितना भुला न चाहा तुम उतना याद आए तुझे भूल। सुन ले इस थाने में साहब को हम तुम्हारी मां चल के भोसड़ी भूसा भर देंगे भोसड़ी हम जरा हवलदार तुझे किस्म की हाँ आई सी ओए माय गॉड माय गॉड धातरी ये मालूम होना चाहिए तुम्हें का इधर बताया तुमको यार जिस थाने में जा तेरी बिरादरी क्या है रे? हमारी बिरादरी हाँ बोल निर्वंशी पसिया। अरे ये निर्वंशी क्या होता है रे? राजवंशी भोसड़ी को बोला जा। बताओ जिस थाने में जाते हैं राज ही बंसी मुझे चौकीदार मिलते हैं। हाँ सब पसिया मिला। बदतमीजी मत करना। तुम्हें यहाँ का भजन या गाना या कोई चीज मालूम है? बता कौन भजन सुनाई दे? अरे तो फटास ला दू अरे बता भजन है मालूम तो भजन सुनाओ। बैठा बाबूजी भजन मालूम है? मालूम है सुनाओ सुनाता हूँ बैठे बाबूजी। और याद करो उस बगिया की जिस बगिया में तुम्हें रेला था और तुम सुसुक सुसुक के रोया था। मैं सुसुक सुसुक के रोया था तुम सुसुक सुसुक के क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे बदतमीजी करोगे माँ चोट देगा माता चोट। ये नहीं सुनेगा दूसरा मालूम दूसरा आल्हा आल्हा कोई गाना सुना अच्छा सा रे। गाना गाना सुनाई दी भजन बाबूजी। बाबूजी बताओ बताओ सुनाओ सुनाइए। सुराही हर क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो किलो भर दूध देती हो। क्या खूब लगती हो किलो भर दूध देती मातर चोट। हम तुम्हें गैया या भैंस नजर के घोष बड़े धर बाबूजी चल कोई चीज अच्छा सा सुनाओ। आल्हा हाँ अल्लाह सुनाओ। सुनाई बस। के भैया कल लल्लू वाजपेयी के देखे रहो कोई जन देखे हो? कोई नहीं देखी आज पहचान ले दे समय खड़े हैं। कौ भैंस भवानिया तुम कहा सुमिर रबड़िया माता हो
के पास अब कोई समझैया नाई। जब चीटिंग का सरदार तेरी अगड़िया हो जा डोलन लगी और होने लगे। अब आगे का सुनो मरे अहीरा अब कोई भैंसरैया नाई। उल्लू के पट्टे हराम जादो, तुम थाने में क्या कर रहे हो रे हवलदार? इधर आओ भौसड़ी के, अगर मैं नीचे आऊंगा तो सोच लो। मादर छोड़ एकदम का कोठा बनाए हुए हैं। नहीं तो तुम लोगों को कोई सूचना तो रहती नहीं। जवाब दे। यह भौसड़ी कहीं ना सर, थाने में आप थे नहीं, हमारा ही टाइम में कुछ कट रहा था तो इसलिए हमने सर सोचा अगर थाने में तुझसे बड़ा कोई ऑफिसर ना हो तो तुम मादर चौधरी ये बाबूजी यहाँ का बात समझ में आई। बोल साले, तुझे कहने की तहकीक तक नहीं। बाबूजी यहाँ कोई बात नहीं हमें समझ में आई। वो कौन सी बात यह है कि जैसे आप तो बड़े अधिकारी हुए हो और तुमसे बड़ो अधिकारी, इसका मतलब वो हाथी घोड़े पे पैदा हुई। ओ अगर अपने से कोई बड़ा ऑफिसर होता तो बहुत सारी यही तो मैं बात बताने के लिए आया हूँ। क्या सर? शायद तुम लोगों को नहीं मालूम, आज एसपी साहब का आवागमन है और तुम लोग मादर चौथ यहाँ रंगरलिया मना रहे हो। सर, टाइम नहीं कटा, जैसे चौकीदार बोला कि सुना न थाने की कोई साफ सफाई और तुम चौकीदार यहाँ मनोरंजन मना रहे हैं। साहब जानना चाहते हैं थाने की सफाई। बाबूजी बोल का बाबूजी का बताओ। साले तू बहरा है क्या? बताओ इधर सुनात कम है तनिक। तुझे सुनाई भी नहीं देता। मैंने कहा जब एसपी साहब का आवागमन है और तुम लोग मादर चोर बाबूजी बतासा मंगा लो थोड़े। बतासा कैसे होंगे साले? कहे का मतलब यो है जैसे लौंडा के कोई आवागमन होते तो बतासा मंगा तो गई आज। अरे साले मत कटे उल्लू के पट्टे। ठंड हुई है उनका। एसपी साहब का आवागमन है और तुम भोसड़ी के एसपी साहब के आवागमन एसपी साहब थोड़ा दूसरी किस्म के इंसान है। अच्छा बाबूजी। शायद तुम लोग नहीं जानते हो। जी बाबूजी। फौरन चलो थाने की साफ सफाई में लग जाओ और मैं तब तक डीडी फाइल लेकर देख रहा हूँ। चौकीदार मैंने कहा जीडी फाइल और तुम तुझे मादर चौथ ये बता, तुझे नौकरी कब मिली थी? किसकी सरकार थी उस वक्त? नौकरी नौकरी को सर है नौकरी पाएगा तुर्राम।
ये साला देखो तुर्रे में नौकरी पा गया। और ना यहाँ लोग लाखों रुपया देने में नौकरी नहीं मिलती, तुम मादर चोत तुर्रम पाएगा तुर्रम। कैसे पा गए थे? फूफा मर रहे मेले, हम घर के रहने अकेले। यही तेरी साले सकल तेरा फूफा मेले था। हाँ, और हम रहने घर के अकेले। फिर क्या हुआ? फूफा हमारे घर आवे जाए लाग कुछ भूत संपर्क हुई गा रहा है। तो कई बात में बाबूजी बप्पा हमारे बीमार रह रहे ना, तो कई बात में बाबूजी हम सयान हो गए, अपने घरे ले गए, हमें छोकरी दवाई दी। छोकरी नहीं मां, भाई नौकरी 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 दवाई दी। अब 5 साल बाबूजी कॉलोनी हमका मिली गई। यदि तुझे एक आवाज भी मिला था कॉलोनी बनवाए डाले बाबूजी। फिर लेकिन बात ये आखिर गई, लिंटर वाला पैसा जो पावर है वह जाए संजराबाद वाली मार्केट कहीं मत ले आए, ले भूरे से भाई खाएंगे। है तेरी माई कुछ दो उल्लू के पट्टे किस बिरादरी का है? पसिया तो तेरी आवाज अधूरी पड़ी होगी ना। चल साले फौरन थाने की साफ सफाई में लग जाओ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है सामने से एसपी साहब की गाड़ी आ रही है। जी सर, वो सब बेचारे। जय गुरुदेव के चेले हो, नौकरी करते हो पुलिस वालों की, बिजनौर शहर के चौकीदार हो, कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उससे क्या कहते हो? जय गुरुदेव। तुमको मादर से रखा है नहीं? बाबूजी एक बात मैं बता, ये बता कितने देर से नौकरी करते हो? बाबूजी एक बात बता, का तुम पकड़ने हो? वो लात मारूंगा घुसमेर जाके मादर से। तभी तो कल्याण हो रहा है बिजनौर थाने का। ऐसे ऐसे चौकीदार, उधर देखो हवलदार, वो उसकी मैया चोद रहा, उसकी मैया चोद रहा। बहुत बड़ी तुम लोग हमारी बात कान खोलकर सुनो। पुलिस की नौकरी का मतलब भी समझते हो तुम लोग? हम लोग जनता के नौकर है, नौकर। इतने बढ़िया हमारी पहले वाली नौकरी रहा, इतने बढ़िया पहले नौकरी कर रहे तो बढ़िया रहा। कौन सी नौकरी थी? पहले पहले जर्रा हम जाहिद रान चाहे जैसे दूध पकड़ी रान, पकड़ता था रे, क्या पकड़ता था? दूध पकड़ी रान बाबूजी। चाहे जो ले तो डेयरी वाला सचिव रहन बाबूजी। इससे बोलो दूधों को देखता था, पानी वानी चेक करता था। हाँ भाई भाई भाई। भोसड़ी के तो दूध पकड़ते हैं। साहब ये दूध के पैकेट पकड़ पकड़ कर देता होगा। हमको ऐसा लगता है कि इस शहर बिजनौर की थाने में जो पुलिस फोर्स है सारे हिजड़ों की तरह है। इधर आ, तुम्हारा काम है थाने की साफ सफाई, गेट की ड्यूटी। कौन कहता रे? जब तक हम यहाँ पर मौजूद है, अगर तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकला तो ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा। वहां खड़े हो जाओ। और तुम इधर आओ। ये टोपी कैसे लगा है? अरे भोसड़ी उल्टा लगा लिया टोपी। जब तुम लोगों को वर्दी पहनने की तमीज नहीं है
तो तुम समाज और देश की रक्षा क्या हक करोगे? पहले तो सर हुए। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए क्या सर? हम लोग जनता के नौकर हैं। जी सर। जनता ने देश की हिफाजत के लिए फौजियों को और अपनी हिफाजत के लिए हम जैसे पुलिस वालों को रखा है। जी सर। हर महीने की पहली तारीख को हम अपनी तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं ऑफिस। जी सर। तनख्वाह मिलती है, उससे हम लोग तुम भोसड़ी के भी ये नहीं जानते हो? ये साला जाहिलों की तरह बातें तुम करता है। यहाँ से वाकिफ नहीं हो। भोसड़ी ये कहो महीने में तनख्वाह लेते हो, बता दो महीने में लेते नालायक कहीं के। साले बात करने की अकल नहीं। इंस्पेक्टर बलदेव, सर ये पढ़ा लिखा। हर महीने की पहली तारीख को हम अपनी तनख्वाह ले लेते हैं। जी सर। उससे हम लोग अपने खर्चे चलाते हैं। और यही नहीं, समाज की रक्षा करने का जो फर्ज है, जो हम लोगों ने कसम खाई है, वो हम भूल जाते हैं। जी सर। शायद तुम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, इस वक्त शहर बिजनौर पे एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। क्या सर? चौकीदार लगता बहुत मादर चोद है, साहब के सामने बीड़ी मांग रहा है। ये कह रहा है, बीड़ी पीते हो क्या तुम भी थाने में? इंस्पेक्टर बलदेव, मेरी बात गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। जनता ने फौजियों को देश की हिफाजत के लिए, हमें समाज की हिफाजत के लिए रखा है। जी सर। फौजी लोग तो अपना काम वहां बैठकर करते हैं, जी। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठकर थाने में गप्पे लड़ाते हैं और ऐसे ऐसे चौकीदार हवलदारों से मनोरंजन करवाते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जी सर। जब एक फौजी शहीद होता है तो हमारा पूरा देश रोता है, कहता है कि आज हमारा एक रक्षक हमें छोड़कर चला गया। वहीं पर अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई पुलिस वाला मरता है ना, तो जनता खुश होती है, कहते हैं अच्छा वो एक घूसखोर खत्म हो गया। अरे जी सर, ये तो बात आपकी हकीकत। कुछ ऐसा करो कि समाज में हमारी इज्जत हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हमारी बात कान खोल कर सुनो। इस समय शहर बिजनौर पे बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है, और अगर वो संकट यहाँ से हटा नहीं तो आम पब्लिक का जीना दुश्वार, और पता नहीं कितनी लाशें शहर बिजनौर में पिस जाएगी। वो कैसा संकट है? जानना चाहते हो? क्यों नहीं सर? अगर जानना चाहते हो तो अपने कानों के दोनों सुराख खोल कर मेरी बात सुनो। बोलो सर। तो बैठे आराम करते और यहाँ तुम सभी बैठे और यहाँ तुम सभी कुछ जमाने की तुमको खबर ही नहीं। आया संकट बहुत ही और बड़ा है, यहाँ तुमको बतला रहा हूँ जो चिंता क्यों करते हैं? तो चिंता न करिए साहब, उसकी औकात क्या है दिखाएंगे हम। जान की चाहे बाजी और लगानी पड़े, पैर पीछे अपना हटाएंगे। ये जज्बा होना चाहिए पुलिस वालों के पास। ठीक है सर। हमने तुम्हें मेरी बात नहीं बताई है। हमने तुमसे बताया कि सर बिजनौर पे एक संकट आया हुआ है, लेकिन उस संकट को तुम नहीं जानते हो ना। तो बोलो सर, आखिर कैसा संकट? शहर बिजनौर में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक सरफिरा आतंकवादी, जिसका नाम है वसीम खान, वो सरहद से बच बचाकर छुप छुपा कर आकर इस बिजनौर शहर में आ पहुंचा है। और यही नहीं, अपने साथ काफी मात्रा में गोला और बारूद वो लेकर आया है। जगह जगह विस्फोट करेगा, जगह जगह पर खून खराबा होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हमारे रहते हुए हमारे समाज के अंदर अगर ऐसी अनहोनी हो तो
सप्ताह में ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। ये नहीं, बात सर। सरकार के खूंटी में टांग देनी चाहिए। हम अपनी जान तक निछावर कर देंगे, लेकिन शहर बिजनौर के ब्रांच तक नहीं आने देंगे सर। अगर ऐसी बात है तो अगर यही बात है तो सुनो तुम सभी यार यही। और सुनो तुम सभी फर्ज कानून का अब निभाएंगे हम, चाहे जाकी ही बाजी और लगानी पड़े पैर पीछे ना अपना। सर अगर ऐसी बात है तो मुझको दे दो इजाजत, और यसी साहब अभी मुझको दे दो इजाजत। और यसी साहब मेरे कैद कर वसीम था बुलाओ मैं घर से ऐसा किया, और यसी साहब नहीं आपको पर गया घर जो ऐसा मारे गोली से उसको। साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ साहब। तुम भी हाँ बाबूजी। बोलो। तो खुदा ना करे और ऐसा आतंकवादी को खुदा ना करे, और ऐसा आतंकवादी को रहतिहार नंबर सब पुलिस है सुनो, और आप दे दो इजाजत, और अगर साहब इन्हें करे पेश नजर। अरे वाह वाह मेरे देश के वीरों, तो फिर देर किस बात की है। हमारे खबरी ने हमको खबर दी है कि वो वसीम खान सर बिजनौर के इंडियन होटल के कमरा नंबर 211 में ठहरा हुआ है, और आज चाहे जितनी भी लाशें क्यों ना गिर जाए, लेकिन वो साला बच के नहीं जाना चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुनो। क्यों नहीं सर? तो देर करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। लो चल के इस वक्त होटल भी देखूंगा कैसे खूब, और आई हाय वो बसर जिंदा मुर्दा गिरफ्तार। अगर वो साला जिंदा हाथ में आता है तो ठीक है, और अगर जिंदा हाथ में नहीं आता है तो एसपी रणवीर का ये आदेश है, साले को क्या साहब, आपके हुक्म का पालन, चाहे वो साला जिंदा मिले या मुर्दा, लेकिन आपके खिदमत में एक ना एक दिन इस पर तार बलदेव जरूर डाल देगा। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं, अभी इसी वक्त निकालो गाड़ियां और घेर लो इंडियन होटल को। मैं भी देखता हूं ये साले धोखे से वार करने वाले
पाकिस्तान की औलाद कब तक हमसे बचता है? आज हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो और सर। उससे दिखाते हैं हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स की ताकत। अरे बच के कहाँ जाएगा वो चारों तरफ भय है, बचकर कहाँ जाएगा वो चारों तरफ भय है। अरे इधर भी प्रलय है और उधर भी